अहाना को बदनाम करने के लिए बुआ जी ने उसके पीछे कुछ गुंडे भेजे हैं और इसी वजह से कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई अपना ही आपको मिटाने की ठान ले, जब घर की चारदीवारी के अंदर ही दुश्मनी पलने लगे, तो एक लड़की क्या करे, लड़े या हार मान ले? आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अहाना, जो इस घर की सबसे सीधी साधी बहू है, एक ऐसी साजिश में फंसने वाली है जिसकी जड़ें उसके अपने ही परिवार तक जाती है। सुबह का वक्त, घर में ढोल नगारों की आवाजें गूंज रही हैं। हर कोना फूलों की खुशबू से महक रहा है। दुर्गा पूजा की तैयारियां अपने चरम पर हैं। अहाना हल्के गुलाबी साड़ी में मुस्कुराती हुई सबका काम संभाल रही है। घरवाले खुश हैं, बहुएं पूजा की तैयारी में लगी हैं। दुर्गा देवी यानी उसकी सासू माँ गर्व से उसे देखती हैं। देखो, यही है असली बहू, मेहनती, सच्ची और दिल से भरी। पर शायद किस्मत मुस्कुराहटें देखकर चुप नहीं रहती। जहाँ खुशी होती है वहीं से शुरू होता है साजिश का खेल। घर की बुजुर्ग बुआ जी, चेहरे पर मिठास लेकिन दिल में नफरत। अहाना को देखकर उनके मन में एक ही भावना उठती है, जलन। क्योंकि अहाना ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। उसने पुरानी सोच को तोड़ा है, घर की औरतों को आवाज दी है और अब पूरा परिवार उससे प्यार करने लगा है। बुआ जी को ये बर्दाश्त नहीं। उनके मन में आग जल रही है और वो आग अब राख नहीं, आंधी बनने वाली है। रात को वो अपने बेटे पोटलू के साथ बैठती है। धीरे धीरे कहती है, अगर अहाना को सबके सामने बदनाम कर दो तो वो इस घर में सिर उठाकर नहीं रह पाएगी। पोटलू पूछता है, लेकिन कैसे माँ? बुआ जी की आंखों में चमक। बस देखना, पूजा के आखिरी दिन वो खुद अपनी इज्जत गंवा बैठेगी और हम बस रिकॉर्ड करेंगे। वो कुछ गुंडों को पैसे देकर भेजती हैं। उनका इरादा साफ है, अहाना को सबके सामने गिराना। दुर्गा पूजा का अंतिम दिन, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है। हर तरफ हंसी, गीत और ढोल की गूंज। अहाना चेहरे पर मुस्कान लिए घर से बाहर निकलती है। बस 5 मिनट में आ जाऊंगी माँ, फूल लाने जा रही हूँ। दुर्गा देवी सिर हिलाकर आशीर्वाद देती हैं। उन्हें क्या पता, वो 5 मिनट अहाना की जिंदगी के सबसे भयानक मिनट बनने वाले हैं। अहाना गली में पहुंचती है जहां आज अजीब सन्नाटा है। पूरे मोहल्ले के लोग पंडाल में हैं, कहीं कोई नजर नहीं आता। अचानक एक आदमी सामने आता है, काले कपड़े, गुस्से भरी आंखें। वो बुआ जी का भेजा गुंडा है। वो रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रही है बहू जी, पूजा करने या कुछ और? अहाना डर जाती है। आप कौन है? रास्ता छोड़िए। लेकिन वो आदमी हंसता है, आज तेरी पूजा यही खत्म होगी। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अहाना चिल्लाती है, बचाओ, कोई है? लेकिन पूजा की घंटियों और शोर में उसकी आवाज खो जाती है। और उस वक्त एक कोने में दीवार के पीछे बुआ जी अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हैं। उनके चेहरे पर खुशी है। अब तो कोई नहीं बचा सकेगा इस लड़की को। घर में दुर्गा देवी बेचैन हो उठती हैं। दिल धड़कता है, अहाना अब तक लौटी क्यों नहीं? वो दौड़ती हैं गली की तरफ और जो नज़ारा वो देखती हैं वो उनके दिल को हिला देता है। अहाना को गुंडा पकड़कर परेशान कर रहा है। दुर्गा देवी की आंखों में आग जल उठती है। वो चिल्लाती हैं, छोड़ मेरी बहू को, अधम इंसान। अगले ही पल वो माँ दुर्गा के रूप में उस पर टूट पड़ती हैं। हाथ में जो आता है, पत्थर, डंडा, कुछ भी, वो पूरे जोश में उस गुंडे को मारती हैं। गुंडा भागने लगता है। अहाना भी अब अपनी सास के साथ खड़ी हो जाती है। दोनों मिलकर उसे सबक सिखाती हैं। वो भाग जाता है जैसे धरती फट गई हो। अहाना रोने लगती है, माँ अगर आप ना आती तो। दुर्गा देवी उसे गले लगाती हैं, जब तक माँ दुर्गा का आशीर्वाद मेरे साथ है, कोई मेरी बहू को छू नहीं सकता। बुआ जी दूर से सब देख रही है। अब उनके फोन में रिकॉर्ड हुआ है, ना कोई गंदा वीडियो, बल्कि एक माँ और बहू का साहस। वो फोन बंद करती हैं, चेहरे पर गुस्सा और निराशा। ये औरत मेरे हर प्लान को मिटा देती है। पोटलू आता है, माँ अब क्या करेंगे? बुआ जी कहती हैं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ बेटे। उधर दुर्गा देवी अहाना को घर लेकर आती हैं। घर में सब दंग हैं। अहाना के कपड़े मिट्टी से सने हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, साहस है। वो कहती है, माँ अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। अब मैं जानती हूँ ये सब घर के अंदर से हो रहा है। अगली सुबह अहाना को बुआ जी का फोन टेबल पर मिलता है। उसमें कुछ नंबर सेव हैं, वही गुंडों के। अहाना सब समझ जाती है। अब वो सच सामने लाने का फैसला करती है। उधर पोटलू घर में गुस्से में सामान पैक कर रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तभी अहाना आवाज लगाती है, रिको पोटलू जी,
पहले एक बात बताइए। सबका ध्यान अहाना की तरफ जाता है। वो फोन उठाती है। ये नंबर आपके फोन में क्यों है बुआ जी? यही तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। पूरा घर सन्न। दुर्गा देवी की आंखें नम लेकिन गुस्से से भरी। क्या ये सच है बुआ जी? बुआ जी कुछ नहीं कहती। पोटलू नीचे देखता है। माँ छोड़ो, अब सब खत्म हो गया। दुर्गा देवी कहती हैं, अब ये घर साफ होगा। बुआ जी, पोटलू निकलो इस घर से। दोनों शर्म से सिर झुकाकर बाहर निकलते हैं, लेकिन जाते जाते कहते हैं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूजा फिर शुरू होती है। घर में शांति है। चारों बहुएं दुर्गा देवी के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति लाकर स्थापित करती हैं। अहाना माँ के चरणों में बैठती है। माँ, आपने आज मुझे सिखाया कि डर पर जीत हमेशा साहस की होती है। दुर्गा देवी मुस्कुराती है। याद रखना बेटी, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादा सच्चा हो तो जीत हमेशा अच्छाई की होती है। पूजा की घंटियां बजती हैं। आरती की धुन में घर गूंज उठता है। अहाना की आंखों में चमक एक नई शुरुआत की, और इस तरह अहाना ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई पर चलने वाली औरत को कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बुआ जी और पोटलू अभी भी बाहर है और वो लौटेंगे और भी बड़ी चाल लेकर। क्या अहाना फिर संभाल पाएगी सब कुछ? क्या अगली बार बुआ जी का वार सफल होगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर अहाना आपको पसंद है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई सपोर्ट अहाना या अहाना इज़ बेस्ट। देखते हैं आज कितने लोग हैं जो अहाना के सच्चे फैन हैं।